आप जानते हैं कि रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी कौन थी? कुंभकर्ण की मौत के बाद उनकी पत्नी और बेटों का क्या हुआ? रामायण अपने अंदर कई कथाएं और कहानियां समेटे हुए है। इसमें कई ऐसे किरदार हैं जिनके परिवार का जिक्र नहीं होता। कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई तथा ऋषि विश्वशर्वा का पुत्र था, जिसका नाम आप अक्सर बहुत गहरी नींद में सोने वालों के लिए लेते हैं। कुंभकर्ण की ऊंचाई 600 धनुष के बराबर थी तथा मोटाई 100 धनुष थी। उसके नेत्र गाड़ी के पहिए के बराबर थे। कुंभकर्ण को सभी वेदों और धर्म अधर्म का ज्ञान था। यही नहीं, उसे भूत और भविष्य का भी ज्ञान था। भले ही वह राक्षस प्रजाति से था, पर वह एक महान योद्धा था। देवराज इंद्र से युद्ध के दौरान उसने ऐरावत हाथी के दांत को तोड़कर उससे इंद्र पर प्रहार किया था। कुंभकर्ण को एक श्राप मिला था, जिसकी वजह से कुंभकर्ण 6 महीने बाद एक दिन के लिए जागता और भोजन कर फिर सो जाता था। जब कुंभकर्ण एक दिन के लिए जागता था तो वो शोध के कार्य भी करता था। कुंभकर्ण ने घोर तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। जब वर देने की बारी आई तो मान्यता है कि सरस्वती देवी उनकी जबान पर बैठ गई, जिससे उन्होंने इंद्रासन की बजाय निंद्रासन मांग लिया। लेकिन बड़े भाई रावण के कहने पर ब्रह्मा ने कहा कि कुंभकर्ण 6 माह सोता रहेगा और इसके बाद केवल एक दिन के लिए उठेगा। युद्ध के लिए जब कुंभकर्ण को उठाया गया तो उसने अपने बड़े भाई रावण को खरी खरी सुनाई और कहा कि उसने यह गलत काम किया है। लेकिन इसके बाद भी युद्ध में उसने अपने भाई का साथ भी दिया। जब वो भगवान राम से युद्ध करने पहुंचा तो उसने बड़े पैमाने पर सैनिक वानरों को मार दिया था। बाद में भगवान श्री राम के वानों से उसकी मृत्यु हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की तरह कुंभकर्ण की भी पत्नी और बच्चे थे? रामायण के अनुसार रावण ने दैत्यपति विरोचन की दोहित्री वज्रज्वाला से अपने भाई कुंभकर्ण का विवाह किया था। वज्रज्वाला महाबली वाली की पुत्री थी। वाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने वाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब उस वक्त वज्रवाला वहां मौजूद थी। वज्रवाला अपने पति कुंभकर्ण के साथ रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाती थी। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षसी थी और सह्याद्री की राजकुमारी थी। इसके अलावा कुंभपुर के महोदर नाम के राजा की कन्या तड़ीमाला से भी कुंभकर्ण का विवाह हुआ था। वज्रमाला से कुंभकर्ण के 2 पुत्र हुए थे। इन 2 पुत्रों का नाम था कुंभ और निकुंभ। कुंभ निकुंभ के बारे में कहा जाता है कि वो काफी शक्तिशाली थे। उन्हें कुबेर ने निगरानी का दायित्व सौंप रखा था। ये दोनों ही भगवान राम और वानर सेना के खिलाफ युद्ध में लड़े थे और वीर गति को प्राप्त हुए थे। कर्कटी से पैदा हुए बेटे भीमासुर के बारे में कहा जाता है कि कुंभकर्ण के मरने के बाद कर्कटी उसे लेकर चली गई ताकि उसे देवताओं से दूर रखा जा सके। बाद में बड़ा होने पर जब उसे अपने पिता की मौत के बारे में मालूम हुआ तो उसने देवताओं से बदला लेने का फैसला किया। हालांकि बाद में भगवान शिव से उसका मुकाबला हुआ और भगवान शिव ने उसे भस्म कर दिया। वो जहाँ भस्म हुआ वहीं भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर भीमा शंकर है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कुंभकर्ण के 4 बेटे थे, कुंभ, निकुंभ, भीमासुर और मूलकासुर। सभी एक से बढ़कर एक महान योद्धा थे। रामायण के मुताबिक माता सीता ने कुंभकर्ण के बेटे मूलकासुर का वध किया था। वहीं कुंभकर्ण की पत्नियों ने युद्ध के बाद लंका में ही अपना जीवन बिताया। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।